हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा डे 3 है। बाकी और वीडियोस बना दी गई हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टारगेट, जैसा कि आपको पता है, बिहार एसआई, बिहार टीचर, अदर स्टेट है ना। और इसके अलावा हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखी, तो आप देख सकते हैं। और हमारी जो ज़्यादातर वीडियो है वो 6 से 7 के बीच में ही आएगी शाम को, तो आप चेक कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन, प्राचीन स्थल को सूची टू, पुरातात्विक खोज के साथ सुमिलित कीजिए। मतलब इनको मैचिंग करना है हमें। ठीक है, नीचे जो यहाँ से मैच करना है, नीचे जो चीजें दी गई हैं उससे। देखो, लोथल, लोथल से हमें क्या मिला है ये बताना है। तो लोथल कहाँ पर है पहले तो ये जानो, और लोथल से क्या चीज मिली है ये बताना है। तो लोथल से हमें क्या मिला है, गोदीवाड़ा। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। और गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, और ये विशाल बंदरगाह था यहाँ का उस टाइम का। ठीक है, उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। अब हम धोलावीरा देखें। धोलावीरा कहाँ पर है हमारा, गुजरात में। और यहाँ से क्या मिला है हमें, यहाँ से हड़प्पा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक आकृति शिलालेख मिला है। यहाँ पर शिलालेख नहीं लिखा गया है यहाँ पे। हाँ सॉरी, यहाँ पर है शिलालेख। ये रहा। यहाँ से 10 आकृति, 10 चिन्हों वाला एक आकृति, क्या मिला है, शिलालेख मिला है। और धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है ये। गुजरात में है। उसके बाद बनावली, बनावली राजस्थान में है। सॉरी सॉरी, बनावली हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में। और ये पक्की, पक्की मीटों की बनाई हुई हल्की प्रकृति मिली है। मतलब हल, जो हल था उसका प्रमाण मिला है। कहाँ से, बनावली। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। तो आपको समझ आ गया होगा, हमारे एक क्वेश्चन के अंदर ना कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कई सारे चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है, बता रखा है हमें इसके बारे में, तो एक बार यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से की गई खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमें क्या मिला है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। और गोदीवाड़ा बंदरगाह होता है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या मिले, जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में, गुजरात के धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। और यहाँ से हमें क्या मिला है, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली, हरियाणा में स्थित है बनावली। और यहाँ से हमें क्या मिले, पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की, मतलब हल्का मॉडल मिला है वहां से। ठीक है, हल्का खिलौना एक तरह मॉडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टू, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। जुते हुए खेत की खोज की गई है। जगह बतानी कहाँ से की गई है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो कहाँ से की गई है, कालीबंगा से की है। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान।
अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्या है? हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। और लोथल गुजरात। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर रिपीट है, तो आपको ये चीज याद भी होती जाएगी साथ के साथ, तो आप ध्यान से वीडियो को देखना है और चीजों को समझना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? फिर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं या फिर साक्ष्य मिले हैं, एक ही चीज है। तो देखो, कालीबंगा, ये कालीबंगा है यहाँ पर, कालीबंगा जो राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। तो आंसर क्या होगा इसका? कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से हमें मैचिंग करनी है, यहाँ पे कौन सा किसका आंसर है, यहाँ पे किसी एक का गलत लिखा है, वो देखना है। ठीक है, देखो हड़प्पा से हमें क्या मिला है? सवाधान के 837, मतलब वहाँ जो कब्रिस्तान थे वो 837 के आकार के थे। ठीक है, लोथल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जो गुजरात में, कालीबंगा से हमें मिली है जुता हुआ खेत। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा जैसे कि पता है राजस्थान में। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नृत्य की मूर्ति, नृत्य की मूर्ति, डांस करने वाली जो मूर्ति होती है उस वो मिली है। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये इसके सही आंसर्स हैं, एक बार देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने आंसर बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम, जिसमें भी हमें मिलान करने, एक दूसरे का सही आंसर बताना है, किसी एक का गलत होगा। ठीक है ना? इसमें हम हड़प्पा के जो शहर थे, हड़प्पा की जो जगह थी वो है, और इस साइड पर हमारी नदियां हैं। हमें नदी और जगह के बारे में बताना, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थान है, जगह है। ठीक है, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, हड़प्पा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। देखो, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और यहाँ से पता है कि कब्रिस्तान मिला 837, 837। मतलब हड़प्पा से जो जो चीज़ मिली है वो बता रही हूँ आपको यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना? और यहाँ से जो हमें मोहरें मिली थी वो सैल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई मिली थी मोहरें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। रावी नदी के किनारे हस्तिनापुर, गंगा, गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, और उसके बाद और नागार्जुन गोंडा, ये कृष्णा नदी के किनारे हैं। और पैठन, ये गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ये इसके सही मैचिंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में मैचिंग करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। यहाँ तो आपको सीधे सीधे सामने सामने दे रखा है, वहाँ आपको ऑप्शन 1 2 3 करके दे रखे हैं, तो काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजन में चली जाती हैं। तो यहाँ आप अच्छे से समझिए। ठीक है, देखो इसमें यहाँ फिर से हमें स्टेट दे रखे, मतलब यहाँ फिर से हमें जगह दे रखी है, और यहाँ पर फिर नदी के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने,
रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं, जो कि कहाँ है? गुजरात में। भोगवा गुजरात। रोपड़ सतलज, ये कहाँ? पंजाब। आपको राज्य भी याद रखने हैं, कौन सी नदी किस राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे, यही बताना है। तो वही रावी नदी के किनारे। घग्गर नदी आपको पता है राजस्थान। कालीबंगा मतलब सॉरी राजस्थान, राजस्थान में। सतलज पंजाब। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? जैसा कि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अच्छी चीज हमें वहां से जो मिली थी, वहां का स्नानागार मिला था। तो वो किस जगह से मिला है, कौन से एरिया से मिला है, उस जगह का नाम बताना है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला, काल मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो के बारे में जाने तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी 1922 में हुई थी। रखाल दास बैनर्जी ने की थी। बैनर्जी ने की थी। ठीक है। और ये कहाँ पर है? पंजाब के सिंध प्रांत में। सॉरी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया हड़प्पा लोथल कालीबंगा। आगे देखते हैं, यही इसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार, जो उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। इसकी लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बता रखी है। लंबाई आपकी उत्तर से दक्षिण कितनी है? 55 मीटर है। ठीक है, मतलब स्नानागार इस टाइप का। स्नानागार, स्नानागार इस टाइप का। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 55। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना है? 33 मीटर। ठीक है, कभी कभी ये मीटर इस ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो हमें मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ जो फर्स्ट था वो ईंटों का बना हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब वही, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया, 1922 में खोज हुई थी रखालदास बैनर्जी द्वारा। पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रांत में है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसमें से ये बताना है। देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब अच्छी नालियों की जो व्यवस्था थी, अच्छी नगर व्यवस्था कहाँ थी? हड़प्पा में थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। व्यापार और वाणिज्य भी वहां पर बहुत अच्छे उसमें था, दिशा में था। ठीक है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन पूजा पाठ होता था वहां पे। तो मातृ देवी के साक्ष्य यहाँ से हमें मिल गए। उपासना करते थे। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, आपस में कोई युद्ध वुद्ध नहीं। तो लोहे का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, है ना। लोहे का यूज ज्यादातर हम हथियार बनाने, तो औजार बनाने में करते। तो कथन हमारा ये गलत है, क्योंकि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है,
हाँ, लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन कांसे का ज्ञान था, तांबे का भी ज्ञान था इनको, और चांदी का भी ज्ञान था, पर चांदी अलग चीज है। यही बता रखा है। देखो, सैंदम सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, जबकि सैंदम नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। माती देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य हमें यहाँ से मिले, प्रमाण यहाँ से मिले हैं। माती देवी की उपासना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए हम। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताना सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब उनका जो नगर नियोजन मतलब शहरी जीवन था ना उनका, तो उनका जो नगर नियोजन था उसके लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो क्या होगा आंसर, उपयुक्त होगा, ये सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसके बारे में बता रखा है, पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था, ठीक है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, महत्वपूर्ण नगर थे सिंधु सभ्यता के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण, मतलब हड़प्पा नाम की जगह पर सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब कालीबंगा से हमने कृषि कृषि की जो भी चीज प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अनेक सैंदल स्थलों से कई ईंटें, भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। तो सारी चीज थी हड़प्पा सभ्यता में। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब ये जो मैचिंग कर रखी है इसमें से कोई एक गलत है। देखिए कौन सा गलत है इसमें। देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल, क्योंकि अभी तक मैं लोथल के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। लोथल कहाँ पर है ये भी बता चुकी हूँ, और किस नदी के किनारे क्या है वो ये भी बता चुकी हूँ, है ना। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। अब रोपड़ और कालीबंगा में से देखना है, तो रोपड़ कहाँ है। एक मिनट, तो ठीक है, हाँ सॉरी, कालीबंगा राजस्थान में, ये गलत है हमारा और ये एकदम सही है। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो गलत क्या निकला हमारा, रोपड़ पंजाब, ये गलत। सॉरी सॉरी, कालीबंगा गलत निकला, रोपड़ सही निकला। देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, और किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी इसकी खोज, खोज से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1951 में की थी, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा केंद्र मतलब जगह उत्तर प्रदेश में है ना। कालीबंगा, कालीबंगा हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमने अभी पढ़ा है वो राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीर कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हुलास ये भी आपका यूपी में है। तो आंसर कौन सा ठीक होगा, आंसर डी ठीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है, और हुलास कहाँ है, सहारनपुर जिले में, ठीक है। यहाँ आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में रिपीट है या फिर आने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे मैंने हमारे हाँ लिख भी रखा है कि देखो ये 2006 में किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित, मतलब इसमें ये भी बताना है कौन सा सही नहीं है, सीधी सीधी बात है ना। तो अभी पढ़ा था हमने आलमगीरपुर, अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद अभी पढ़ा, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये सही है। बनावली कहाँ है, ये भी सही है, बनावली हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी ये गलत है, ये हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में, हरियाणा के हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है, ठीक है। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में। अच्छा, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल की खोज किसने की थी, तो 1969 में सूरजभान ने की थी। कब की थी, 1969 में, याद रहेगा, किसने की थी, सूरजभान ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही बताना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन लाने का मकसद यही है कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसका आंसर कर पाए, है ना। इसमें भी हमें मैचिंग बतानी है इसकी, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखो, मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तेमाबाद अभी पढ़ा था हमने, महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में। इतना आसान है, जब आप चीज़ें समझ जाते हो ना तो आंसर करने में भी आपको आसानी होती है। अभी तक हमने ये सब चीज़ें की है, तो यहाँ आते ही आपको एक हो गया हो कि मुझे इसका आंसर आता है ना। चलिए, ये सेम आ गया है, रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही करना है, मैचिंग करनी है हमें। यहाँ पर पूरा हड़प्पा के पूरा स्थल दे रखे हैं, यहाँ पर भारत के किस राज्य में है ये बताना है। देखो, बालू है हरियाणा में, ठीक है, बालू हरियाणा में स्थित, बालू जो पूरा स्थल है वो हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर में। पाडरी गुजरात में। और हलास, सॉरी ये हुलास है, मिसिंग है यहाँ पे, हुलास है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रिपीटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए हम। अभी तक आपको बहुत सी चीजें याद हो गई होंगी, आगे देखते क्या है। देखो, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित, मतलब सिंध में नहीं है, ये बताना है। हड़प्पा सब, सॉरी, सिंध में पड़ता है, नहीं है, मतलब बताना है कि कौन सा सिंध में है, गलत हो गया। देखो, हड़प्पा सिंध में है, हाँ, नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये है सिंध प्रांत में। चूहंदड़ो ये भी सिंध प्रांत में। सुरकोटडा ये नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 और 3 दोनों का। देखो 2 और 3 क्वेश्चन इसका 17 का बी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। ये यहाँ पे, ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चूहंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है, कहाँ पर है, तो भारत के गुजरात में है क्या, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब राज्य में, या अफगानिस्तान में। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी हमने इससे रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चन देख लिया है, मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया। 1922 में रखालदास बैनर्जी थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। देखो, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, चौहंदड़ों की खोज किसने की थी, ये बताना सीधे सीधे, है ना। J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने,
एम व्हीलर ने या सर एल स्टीन ने? तो क्या होगा आंसर? मैके ने किया था, और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो, मोहनजोदड़ो से लगभग लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुहंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन जी मंजूमदार ने किया था, और 1935 में मैके ने यह उत्खनन कराया था। मतलब ये खोदा गया था 1931 में, लेकिन इसका उत्खनन कब कराया गया था? 1935 में कराया गया था। ठीक है, ये हमारे वीडियो के क्वेश्चंस आपने देखे, आपको अच्छे लगे होंगे। आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और आपको अगले किस पार्ट पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप बता सकते हैं। थैंक यू।